उसके डेवलपमेंट के रूप में ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का डेवलपमेंट कब से हुआ, तो जब 1927 में ऑर्थर होम्स जो थे ना, उन्होंने कन्वेक्शनल करंट का सिद्धांत थ्योरी था। उस थ्योरी के बाद जो है ना, ये हमारा स्टार्ट होता है आपका प्लेट टेक्टोनिक पे सोचा जाना स्टार्ट होता है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का डेवलपमेंट रियली में कब होता है, तो ये होता है 1967 में। 1967 में होता है। कौन-कौन देते हैं इस थ्योरी को? देने वाले में 3 लोगों का नाम मेनली आता है। एक थे मैकेंजी, दूसरे थे मॉर्गन और तीसरे थे पार्कर। इन तीनों ने मिल कर के इस थ्योरी को दिया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या बोलते हैं कि ये जैसे ये एक तरीके से साइंटिफिक बेस दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। क्यों? इन्होंने बोला कि क्रस्ट जो हमारा है वो वोलाटाइल है, यानी कि परिवर्तनशील है। और ये जो है ये हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है, यानी कि ये शिफ्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इंडोजेनिक फोर्स, यानी कि अंतर्जातीय। दो तरीके का फोर्स होता है ना, कि एक्सोजेनिक फोर्स और एक इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स क्या हो गया? तो जो वही कन्वेक्शनल करंट हो गया, वो इंडोजेनिक फोर्स हो गया। और एक्सोजेनिक फोर्स बहिर्जात शक्तियां क्या हो गई? तो बहिर्जात शक्तियां हमारा हो गया आपका, जैसे इरोजन होता है, विदरिंग होता है, ये सब हमारा बहिर्जात शक्तियों से होता है। तो ये हमारा हो गया बहिर्जात, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बता रहे हैं कि क्रस्ट जो है वोलाटाइल है, हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो इंडोजेनिक फोर्स की वजह से कर रहा है। और जब ये इंडोजेनिक फोर्स की वजह से ये मूवमेंट कर रहा है, तो इससे दो तरीके का रिलीफ बन रहा है। दो तरीके का रिलीफ बन रहा है। पहला क्या बन रहा है? तो पहला बन रहा है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियानिक प्लेट। और सेकंड, द्वितीयक श्रेणी यानी सेकंड क्लास का जो रिलीफ बन रहा है, वो क्या बन रहा है? तो उसमें हमारा बन रहा है माउंटेन माउंटेन बन रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है? तो प्लेट्यू बन रहा है। प्लेट्यू बन रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है? तो जो प्लेन है, प्लेन बन रहा है हमारा, मैदान बन रहा है। प्लेट्यू यानी कि पठार बन रहा है, प्लेन मैदान बन रहा है। ये सब सेकंड सेकंड क्लास के रिलीफ हैं। फर्स्ट क्लास का रिलीफ क्या है? सबसे पहले क्या बन रहा था? कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट बन रहा है। फिर जो ये हमारा ओशियन है, ओशियन में क्या बन रहा है? तो ओशियन में बन रहा है गियोट वगैरह बन रहा है, फिर वोल्केनिक आर्क बन रहा है, फिर आपका रिज बन रहा है। तो ये सब हमारा बन रहा है। ये रिज बन रहा है कहाँ पे? तो ये बन रहा है आपका ओशियन में। तो ये सब सेकेंड क्लास रिलीफ है। तो वही चीज बोलता है इसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही सब चीज दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्रस्ट जो है वो हमारा वोलाटाइल है, यानी परिवर्तनशील है। इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन है। ये दोनों चीज क्यों हो रहा है? तो इंडोजेनिक यानी अंतर्जात शक्तियों के कारण हो रहा है। और इससे दो तरीके का रिलीफ बन रहा है। फर्स्ट क्या बन रहा है? तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट। और सेकंड क्या बन रहा है? तो इन दोनों के जो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की वजह से जो जो रिलीफ बन रहा है, वो जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन हो गया, फिर आपका वोल्केनिक आर्क हो गया, फिर आपका वोल्केनिक आइसलैंड भी होता है, वो हो गया, गियोट हो गया। फिर आपका जो रीज होता है, जैसे अटलांटिक रीज है ना, तो ये सब सेकेंड क्लास के रिलीफ हो गए। ठीक है। और इसकी जब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आया ना, तो जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, जियोग्राफी यानी कि भूगोल के क्षेत्र में एक रिवोल्यूशनरी थ्योरी के रूप में आया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से पूरा जो था ना, रिवोल्यूशनरी थ्योरी इसको क्यों बोला जाता है कि पहले के जितने भी विचार या थॉट्स थे, वो सारे थॉट्स बदल जाते हैं यहाँ पे। अब क्या है? तो अब साइंस के बेसिस पे देखा जा रहा है, इंडोजेनिक फोर्स के बेसिस पे देखा जा रहा है। पहले क्या देखा जा रहा था? तो पहले एक्सटर्नल फोर्स को देख रहे थे। जो वैगनर थे क्या देख रहे थे? जितना भी देख रहे थे, उन्होंने पोल के ग्रेविटी को फोर्स माना। उन्होंने जो मून का टाइडल फोर्स था उसको उन्होंने फोर्स के रूप में माना। जबकि जब प्लेट टेक्टोनिक आया तो क्या, इंडोजेनिक फोर्स को, यानी कन्वेक्शनल करेंट जो था उसको उन्होंने
जो था वो फ़ोर्स माना। तो एक तरीके से वो रिवोल्यूशनरी चेंज आया जो एक ये प्लेट टेक्टोनिक जो था वो रिवोल्यूशनरी चेंज लाया। अब इसके बाद हम लोग देखते थोड़ा-सा समझते हैं प्लेट को कि प्लेट क्या होता है। तो प्लेट जो है ना वो क्रस्ट तथा अपर मेंटल से मिल कर के बनता है और इन इन ये जो इनको जो बोलते हैं ना वो लिथोस्फीयर बोला जाता है जो कि स्थल मंडल का पार्ट होता है प्लेट। तो किस-किस से मिलके बनता है? क्रस्ट से और आपका अपर मेंटल से, ठीक है? ये देखिए ये पूरा क्रस्ट है आपका और ये अपर मेंटल है और इनसे मिल करके आपका बन रहा है जो प्लेट बन रहा है। और सर वो प्रेजेंटेशन सीट गायब हो गया सर। क्या क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? ये सीट गायब हो गया था, ये दिख नहीं, ये गायब अब हो गया था, दिख ये रहा दिख है? नहीं रहा था सर। नहीं अब दिख रहा, दिख स्क्रीन रहा है नहीं ना? दिख रहा, जी सर, स्क्रीन। अभी हाँ स्क्रीन तो अभी अभी दिख रहा शेयर है, स्क्रीन करेंगे दिख रहा है सर। अभी। हाँ हाँ ठीक। दिख रहा है ना? हाँ 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 ठीक है, दिख रहा, दिख रहा। नहीं दिख। ठीक है। अब देखिए जो प्लेट होता है सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्रस्ट और अपर मेंटल से मिल करके बनता है जिसको जो कि लिथोस्फेयर होता है और लिथोस्फेयर का पास पार्ट यानी स्थल मंडल का पार्ट होता है प्लेट। प्लेट का थिकनेस क्या होता है? तो 5 से 200 किलोमीटर मतलब 5 से 200 किलोमीटर तक का जो है वो थिकनेस होता है। प्लेट बनता किस-किस मिनरल से है? तो सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से और मैग्नीशियम से। मतलब जो मेजर मटेरियल है ना वो यही सब पाए जाते हैं, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। इन चीज़ों से मिल कर के बनता है हमारा प्लेट। अब देखिए थोड़ा-सा ये पूछ सकता है कि प्लेट जो है वो प्लेट का डिवीज़न कैसे है? पूरे जो वर्ल्ड में प्लेट का डिवीज़न है। तो देखिए कुछ-कुछ मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स में डिवीज़न किया गया है। मेजर प्लेट्स में कौन-कौन आता है? तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन सर प्लेट हो स्क्रीन नहीं गया। दिख रहा है। स्क्रीन स्क्रीन नहीं क्या है? जी सर। स्क्रीन दिख रहा है सुखदेव भाई, अब बाहर निकल के तब फिर ना लॉगिन मारिए। बाकी लोगों को कुछ दिख रहा प्रॉब्लम है? आ रहा था क्या? सोमा, पल्लवी, तनीषा, सीता, गौतम। जी सर, दिख रहा है सर। हाँ वही तो बोले। ठीक है, तो मैं बता रहा था प्लेट का जो डिवीज़न किया गया है तो माइनर प्लेट, मेजर प्लेट में डिवीज़न किया गया है। तो जो मेजर प्लेट है हमारा वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, इसके बाद यूरेशियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, इसके बाद हमारा जो है वो इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और फिर अंटार्कटिका का प्लेट है। टोटल 7 जो है हमारे मेजर प्लेट हैं। अब जो कुछ-कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कोकोस प्लेट यहाँ पे हो गया, कोकोस प्लेट जो है माइनर प्लेट है, नाजका प्लेट जो है ये भी माइनर प्लेट है, इसके बाद फिलीपींस प्लेट है, ये सब माइनर प्लेट्स हैं। तो जब आप लोग आंसर में दिखाइएगा ना तो सिर्फ मेजर प्लेट ही दिखाइएगा, माइनर प्लेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें और उसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है। फिर इधर देखिए ये मेजर प्लेट में एक ये भी आता है, पैसिफिक प्लेट जो है ना ये भी मेजर प्लेट में आता है। तो इसको देख लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया? प्लेट का बताया कि प्लेट क्या होता है? तो प्लेट क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट है, जिसको कि हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर का पार्ट जो है वो प्लेट है। प्लेट का थिकनेस क्या होता है? तो 5 से 200 किलोमीटर तक होता है। बनता किस चीज़ से है? तो सिलिकॉन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से। मतलब इन ये जो मटेरियल, ये जो मिनरल्स हैं ना, इनका मतलब वो ज़्यादा मात्रा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ है। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक को समझते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक होता है कि जो हमारा स्टेनोस्फेयर है ना, ये देखिए हमारा स्टेनोस्फेयर है। एक मिनट, ये जो है ये हमारा स्टेनोस्फेयर है, इसको दुर्बलता मंडल हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेनोस्फेयर जो है ना, प्लेटों का मूवमेंट जो होता है ना, तो उससे जो अर्थ सरफेस पे जो चेंजेज आता है, अर्थ सरफेस पे क्या क्या चेंजेज आता है, जैसे प्लेट कन्वर्ज किया, एक प्लेट के नीचे दूसरा प्लेट कन्वर्ज किया, जैसे एक प्लेट है ये,
एक प्लेट के नीचे नीचे दूसरा प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, तो इससे कुछ-कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या-क्या हो रहा है, तो माउंटेन बन रहा है, ट्रेंच बन रहा है, माउंटेन यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंच बन रहा है, फिर इस ट्रेंच में जब सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो हमारा जो है वो प्लेन बन जा रहा है। तो जो प्लेट जैसे प्लेट मुँह के मूवमेंट की वजह से अर्थ सरफेस पे होने वाला जो चेंजेज़ है ना, तो उन चेंजेज़ को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। मतलब जो अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो-जो चेंजेज़ आ रहा है, तो वो हमारा प्लेट टेक्टोनिक हो गया, ठीक है? तो प्लेट टेक्टोनिक को समझ गए, प्लेट प्लेट को समझे, फिर प्लेट के बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक को समझे कि जो प्लेट है, प्लेट में जो भी मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट्स के होने की वजह से जो अर्थ सरफेस पे जो चेंजेज आ रहा है, उसके स्टडी को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक, मतलब प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित जो आधारभूत अवधारणाएं हैं वो क्या-क्या हैं। तो इससे पहले कुछ-कुछ थ्योरी दिया गया था और सभी को मिला करके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ना वो आता है और इसीलिए सब बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी बनता है। तो सबसे पहले वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी था जिसको कि हम लोगों ने देख लिया। सेकंड था कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो कि आर्थर होम्स दिए थे 1927 में। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म थ्योरी, ये बैकलॉग में पैलियोमैग्नेटिज्म से सवाल पूछा गया था। हालाँकि ये सिलेबस में नहीं है हम लोगों का, फिर भी पूछा गया था। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो कि हैरी हेस का दिया हुआ था। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को हम लोग एक साथ समझेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होता है ना, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कन्वेक्शनल करंट को समझते हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझते हैं। तो कन्वेक्शनल करंट क्या होता है? तो कन्वेक्शनल करंट देखिए ये है कि ये देखिए, ये स्टेनोस्फेयर हो गया हमारा, स्टेनोस्फेयर। यहाँ से क्या है, ये मैग्मा ऊपर की ओर जा रहा है जिसको कि हम लोग हॉट प्लूम बोलते हैं, हॉट प्लूम बोला जाता है। इसको हिंदी में भी हॉट प्लूम ही लिखना है, ठीक है? उसके बाद जब यहाँ पे जब ये प्लेट आ रहा है तो ये गर्म है क्योंकि ये मैग्मा, और यहाँ पे जब आ रहा है तो यहाँ पे जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट को कमजोर कर रहा है। और ये क्रस्ट को कमजोर करते हुए फिर जो है क्योंकि ये पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा है इसलिए ये मुड़ जा रहा है इधर, और इधर मुड़ जा रहा है तो इसको फिर हम लोग बोलते हैं लेटरल प्लूम। और लेटरल प्लूम कहाँ तक जाता है, तो जहाँ पे वो कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हमारा ओशियानिक प्लेट है, जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये ओशियानिक प्लेट है और ये जो है ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो देख रहे होंगे कि ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबमर्ज हो रहा है। तो जहाँ पे सबमर्ज होता है वहाँ पे जब ये लेटरल प्लूम पहुँचता है ना, तो वहाँ से ये ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर के फिर वहीं पे स्टेनोस्फेयर में पहुँचता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और जब यहाँ पे पहुँचता है तो फिर ये जो है मेल्ट हो जाता है और मेल्ट होकर के फिर जो है वो हॉट प्लूम के रूप में बाहर निकलता है, तो ये एक सर्कुलेशन बनता है। यही था हमारा आर्थर होम्स का थ्योरी कि जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ के इंटीरियर में कन्वेक्शनल करंट बनता है। और वो क्यों बनता है, तो स्टेनोस्फेयर, जो स्टेनोस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट है, वहाँ से मैग्मा ऐसे बाहर निकल रही है। बाहर निकलने के बाद ये जो बाहर निकल रही है वो हॉट प्लूम के रूप में निकल रही है। और उसके बाद फिर लेटरल प्लूम के रूप में जो है वो ओशियानिक प्लेट के नीचे-नीचे मूवमेंट कर रही है, और जहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे ओशियानिक प्लेट सबमर्ज कर रहा है, वहाँ पे वो कोल्ड प्लूम के रूप में मूवमेंट कर रही है। तो फिर ये पहुँच जा रही है कहाँ पे? तो यहाँ पे जो स्टेनोस्फेयर है, वहाँ पे पहुँच जा रही है। तो दोनों तरफ से सर्कुलेशन बनता है। देखिए इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है। जैसे आप इसको मान सकते हैं ना कि ये जो है ये आपका मिड ओशियानिक रिज में अटलांटिक मिड ओशियानिक रिज है, और अटलांटिक के दोनों तरफ जो है वो प्लूम जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। और इसी से क्या होता है ना कि जब ये बाहर ऐसे निकल कर के ऐसे मूव करता है ना, तो हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट का मोटाई जो है वो बढ़ता है। यानी कि कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो हमारा बनता है, उसका उसका जो है वो जो है इंक्रीज करता है उसकी मोटाई। जबकि जो हमारा ये यहाँ पे जब ये मतलब जा कर के सबमर्ज होता है और गलने लगता है ये,
तो फिर नुकसान होता है। तो इसमें ये भी चीज़ बोला जाता है ना कि जो इनका फ़ॉर्मेशन होता है और फिर इनका जो मतलब इनका जो नुकसान होता है या जो नीचे जा कर के ये फिर से जो है वो हॉट फ्लूम में बदल जाते हैं ना, तो ये बैलेंस बना रहता है। मतलब जितना क्रस्ट का निर्माण हो रहा है ना, जितना क्रस्ट का फ़ॉर्मेशन हो रहा है, उतना ही ज़्यादा क्रस्ट जो है वो गल भी रहा है सबमर्ज होने की वजह से और फिर से हॉट प्लूम बन रहा है और यह एक सर्कुलेशन चलते रह रहा है और इसी की वजह से उन्होंने बोला था कि जो हमारा अर्थ है वो अर्थ का जो प्लेट है वो मूवमेंट कैसे कर रहा है तो वो बताएंगे वो। तो ये जैसे देखिए ये हॉट प्लूम निकला बाहर की ओर, हॉट प्लूम निकला ऐसे बाहर की ओर, तो जब ये लेटरल प्लूम के रूप में मूवमेंट ऐसे कर रहा है ना, तो इसकी वजह से जैसे देखिए मान लीजिए पानी है, ये पानी है मान लीजिए और पानी का बहाव इस ओर हो रहा है, तो इसके ऊपर जो भी चीज़ होगा उसका भी तो बहाव इस तरफ होगा ना, इस तरफ। तो वैसे ही प्लेट इसके ऊपर है, लेटरल प्लूम के ऊपर प्लेट है हमारा। तो लेटरल प्लूम का जब जो है फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसमें भी फ्लो हो रहा है। एक्सीडेंट कर दिया कि हमारा जो प्लेट जो है वो मूव कर रहा है। इससे इन्होंने ये प्रूफ कर दिया। अब इसी से हैरी हेस का जो है सी फ्लोर स्प्रेड हो जाता है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे प्रूफ होता है? तो ये जो हमारा हॉट प्लूम बाहर निकल रहा है, ये जो हमारा हॉट प्लूम बाहर निकल रहा है यहाँ से इस क्रस्ट को कमजोर करके, तो इसके ऊपर जो मैग्मा का जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इससे जो है कोई कुछ बोल रहा है क्या? डायग्राम नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। हाँ अभी आ गया, अभी आ गया, आगे आ गया। ठीक है। तो ये इसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग को इन्होंने कन्वेंशनल करंट से कैसे जोड़ा? तो जैसे देखिए कन्वेंशनल करंट हमारा ये इधर ऊपर हॉट प्लूम जा रहा था, इधर लेटरल प्लूम जा रहा था। तो जो हॉट प्लूम जब बाहर यहाँ पे क्रस्ट को कमजोर करके निकलता है ना, और इससे जो मैग्मा का इधर एक्सपेंशन होता है, मैग्मा जो दोनों तरफ फैलता है, तो इससे हमारा सी का फ्लोर यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है, उसका जो है वो स्प्रेड कर रहा था, वो उसका फैलाव हो रहा था। तो इस बेसिस पे उन्होंने हैरी हेस ने जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का थ्योरी दिया। तो हमने क्या-क्या समझा? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पहले समझ लिया था कल ही वैगनर का, कन्वेंशनल करंट को समझा और सी फ्लोर स्प्रेडिंग को समझा। ये 3 में अभी तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर थोड़ा-सा पैलियोमैग्नेटिज्म देखेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं ना कि थ्योरी का इवोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले तो वैगनर साहब अपना जो है महाद्वीपीय ड्रिफ्टिंग का सिद्धांत दिए, सीडीटी। उसमें कुछ कमी निकला, तो उसमें फिर जो है आर्थर होम्स का जो है सी फ्लो स्प्रेडिंग, जब समुद्र के तल का स्टडी किया गया तो कुछ फिर उसमें डेवलपमेंट हुआ। आर्थर होम्स का वो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी था और हेस का था सी फ्लो स्प्रेडिंग। मतलब तीन थ्योरी यहाँ पे धीरज सर बताए। पहले सीडीटी आया, उसमें कमी था कि भाई जो प्लेट मूव कर रहा है तो इतना दम नहीं है जो भी फोर्सेस वैगनर बता रहे हैं कि वो प्लेट को हटा सके, मूव कर सके। तो फिर आर्थर होम्स का जो थ्योरी है कि मेंटल में जो है ये लावा प्लम जो है मूवमेंट करता है, कन्वेक्शनल सेल थ्योरी, ये थोड़ा इस चीज को आगे बढ़ाया। और उसके बाद जब हेस साहब का जो है सी फ्लो स्प्रेडिंग का जब स्टडी हुआ तो फिर और क्लैरिटी बना। अब इसमें और एक चीज ऐड होगा पैलियोमैग्नेटिज्म का, और तब ये चारों का जो निष्कर्ष है ना वो मिलता है हम लोग को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग पैलियोमैग्नेटिज्म को देखते हैं। देखिए पैलियोमैग्नेटिज्म, देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए ना कि पैलियोमैग्नेटिज्म में 2-3 चीज़ है। एक क्यूरे पॉइंट को समझना होगा। क्यूरे पॉइंट ये होता है ना कि जो जैसे 580 डिग्री होता है, अर्थ का क्यूरे पॉइंट है ये। इसमें होता क्या है ना कि 580 डिग्री सेंटीग्रेड पे अर्थ जो है ना वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ना उसको लॉस कर देता है। यानी कि जो अर्थ का चुंबकीय गुण है वो लॉस कर देता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा मैग्मा जब बाहर निकलता है अर्थ से, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ से मैग्मा जब बाहर
बाहर निकलता है, तो क्योंकि इसका टेम्परेचर 580 डिग्री से अधिक होता है, तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना वो नहीं होता है। मतलब किसी भी वे में ये जो है वो अरेंज हो सकता है, इसके अंदर का जो मैग्नेट है वो किसी भी तरीके से अरेंज हो जाए, क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें है ही नहीं। अब देखिए इसमें समझना हमको ये है ना कि आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि जो मैग्नेट होता है, जैसे जैसे मैग्नेट होता है, ये मान लीजिए मैग्नेट है, तो मैग्नेट जो है वो जब भी आप इसको फ्री फॉल लटकाइएगा ना, फ्री मतलब लटकाइएगा एक रस्सी में बांध करके, तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा, ना कि इधर से इधर ऐसे नहीं होगा, ये ईस्ट वेस्ट नहीं होगा। ये जब भी होगा ना तो इसी डायरेक्शन में आपको दिखेगा, नॉर्थ टू साउथ। तो इससे जो जियोलॉजिस्ट लोग थे वो क्या प्रूफ करने का कोशिश कर रहे थे कि मूवमेंट कैसे है। अभी देखिए मान लीजिए नॉर्थ पोल हमारा यहाँ पे है, नॉर्थ पोल हमारा यहाँ पे है, और साउथ पोल जो है वो यहाँ पे है। तो हमारा जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मान लीजिए अर्थ से वोल्केनो निकला, मान लीजिए यहाँ से वोल्केनो निकला, तो इसमें जो मैग्नेट है, मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है, तो उसका अरेंजमेंट इस तरीके से होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ की ओर। लेकिन क्या देखा गया, जैसे मैंने अफ्रीका का एक टुकड़ा यहाँ पे बना करके रखा है व्हाइट कलर से, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये सिर्फ बताने के लिए। रियल में अफ्रीका प्रेजेंट में यहाँ पे है, ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया है। तो यहाँ पे था, तो क्या हुआ कि एक समय में ऐसा देखा गया ना कि जो मैग्नेट है ना अर्थ इसमें मान लीजिए अफ्रीकन प्लेट में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज्ड है। तो इस तरीके से अरेंज्ड है, तो बताया क्या जा रहा है कि एक समय ऐसा था ना कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो इस जगह पे था, लेकिन वर्तमान में जब देखा जा रहा है ना इस मैग्नेट को, तो इस तरीके से अरेंज है, इस तरीके से अरेंज है। मतलब कि नॉर्थ की ओर इसका जो है, नॉर्थ और साउथ की ओर जो है वो इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब इस तरीके से पूरा अभी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखा जा रहा है वो इस तरीके से नॉर्थ साउथ की ओर है। क्यों ऐसा हुआ, तो इसको देखिए समझते हैं, ऐसा क्यों, किस तरीके से उन्होंने ऐसा प्रूफ किया। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक हॉट स्पॉट है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट बोला जाता है वहां जहाँ से मैग्मा बाहर निकलती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैग्मा निकल रही है बाहर, तो मैग्मा बाहर आया, तो यहाँ पे जो है मैग्मा जब आएगा बाहर, तो क्योंकि वो गर्म है, और जब वो ठंडा होगा तो उसका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे जब मैग्मा आएगा तो इसका नॉर्थ और साउथ इस तरीके से अरेंजमेंट होना चाहिए ना। इस तरीके से मैग्नेट जो है हमारा इधर नॉर्थ पोल रहेगा, इधर साउथ पोल रहेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ हमारा ऐसे है। लेकिन देखा क्या जा रहा है कि कुछ समय पहले जब था, तो अफ्रीका में ही जो मैग्नेट है वो इस तरीके से मिल रहा है, इस तरीके से अरेंज मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अफ्रीका जो था कुछ समय पहले इस जगह पे था, अभी जो है सो इस जगह पे आ गया है। ये वाला चीज समझने में थोड़ा दिक्कत होगा आप लोगों को, ठीक है। तो लेकिन समझ में आया कि नहीं, कुछ कुछ चीज तो आया होगा समझ में कि क्या बोल रहा है पैलियो मैग्नेटिज्म में, बताइए। सर नहीं समझ में आया ये वाला। ठीक है, फिर से थोड़ा टफ होता है बहुत। सर आप जो बोले ना कि इस तरह से है, तो क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है क्या ये? नहीं नहीं, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है बस। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि एक मैग्नेट है सपोज, बस मैग्नेट से आप सिंपल समझिए, इसीलिए मैंने पहले मैग्नेट का वो दिया था। ये मैग्नेट है, मैग्नेट जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज्ड होता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ से साउथ की ओर कैसे अरेंज होता है, तो हमारा अर्थ का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पे साउथ पोल हो गया। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बेसिस पे अरेंज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो वोल्केनो यहाँ अर्थ पे जो बाहर आएगा, तो इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा या मैग्नेट जो यहाँ पे होगा वो इस तरीके से अरेंज होना चाहिए, ठीक है। ना कि ना कि ये ऐसे अरेंज होगा, ऐसे तो अरेंज नहीं ना होगा, क्योंकि मैंने बताया ना साइंस में आपने पढ़ा भी होगा कि मैग्नेट का नेचर ही होता है कि उसको अगर फ्री आप लटका के रखिएगा ना, तो वो इस तरीके से अरेंज्ड होगा, इस तरीके से रुकेगा जा करके, ना कि इस वे में। ओ तो इस मतलब सर
वो जो निकला है मैग्मा उसका भी पोल्स जो होगा नॉर्थ पोल रहेगा, इधर साउथ पोल रहेगा। साउथ पोल रहेगा, हाँ। उसके अंदर जो मैग्नेट का जो प्रॉपर्टीज पाया जा रहा है ना, उस मैग्नेट का प्रॉपर्टीज में ये नॉर्थ और साउथ का अरेंजमेंट होगा, ना कि ईस्ट वेस्ट अरेंजमेंट आपको मिलेगा। तो यही चीज उन्होंने बोला कि एक समय देखा गया ना, इसमें एक समय ऐसा देखा गया कि जो अफ्रीका है उसमें मैग्नेट इस तरीके से ना हो करके, जैसे अभी अभी रिसेंट में क्या होना चाहिए, तो इस तरीके से मैग्नेट अरेंज होना चाहिए। लेकिन देखा क्या गया कि पास्ट में इस तरीके से अरेंज था। इस तरीके से अरेंज का क्या मतलब है कि अफ्रीका जो है वो इस तरीके से, एक मिनट रुकिएगा, अफ्रीका जो है वो इस तरीके से अरेंज है हमारा पास्ट में इस तरीके से अरेंज है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एक समय ऐसा था जबकि अफ्रीका इस जगह पे था, लेकिन रिसेंट में कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हमारा प्लेट जो है वो मूवमेंट कर रहा है। इस समय ऐसे अरेंज हुआ होगा जब जो हमारा हॉट ये हॉट स्पॉट होता है, हॉट स्पॉट जो हमारा होता है, तो जैसे हॉट स्पॉट है ये हमारा हॉट स्पॉट है और यहाँ से मैग्मा बाहर की ओर निकल रहा है। तो एक समय ऐसा होगा कि अफ्रीका जो है इस हॉटस्पॉट से गुजरा, तो उस समय जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज था वो इस तरीके से नॉर्थ साउथ में था, यानी कि नॉर्थ पोल तो यहाँ पे है और नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे है। लेकिन उस समय जब था ना, उस समय जब अरेंज हुआ, ये लेटेस्ट का है, उस समय जब होगा तो उस समय नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से होगा, ठीक है। और लेटेस्ट में क्या हो गया है, तो लेटेस्ट में क्या हो गया, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे है, साउथ पोल यहाँ पे है। तो अभी अभी जो यहाँ पे वो मैग्मा हमारा मिलेगा और उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मिलेगा वो इस तरीके से अरेंज्ड मिलेगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा या साउथ होगा। लेकिन पास्ट में देखा गया कि इस तरीके से अरेंज्ड मिल रहा है, ठीक है। अगर इस नहीं आएगा तो एक बार फिर इसको हम समझाएंगे बाद में। अभी आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ दिक्कत है क्या इसमें? चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर। कोई बोल रहा है? बोलिए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। इसका बुक किस लैंग्वेज में सर? बुक पर हम कौन सा बुक में होगा ये अच्छे तरीके से? वही सविंदर सिंह की बुक है ना, उसमें दिया हुआ होगा। ठीक देखिए, है सर। पैलियोमैग्नेटिज्म हम लोगों को लिखना नहीं है, लेकिन ये जो चारों प्रॉपर्टीज, ये चारों जो थ्योरी था ना, वो थ्योरी को मिला करके बनता है हमारा ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आप जब आंसर लिखिएगा ना, तो उसमें सीधा सीधा बस ये बता दीजिएगा ना कि ये जो चार थ्योरी है ना, इन चारों थ्योरी का कंक्लूजन ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्योंकि आप जीएस लिख रहे हैं, मेंस नहीं लिख रहे हैं, ये ऑप्शनल नहीं लिख रहे हैं। हालांकि इस बार जेपीएससी में सवाल पूछ दिया था, जो कि पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं था वो चीज। तो नहीं होगा तो पैलियोमैग्नेटिज्म एक दिन अच्छे से पढ़ा देंगे, जो मतलब उसका पूरा वो है, अगर आप लोग बोलिएगा तो। वैसे सिलेबस में है नहीं, पता नहीं कैसे पूछा था। तो खाने में बनेगा तुमको, नहीं ना खा पाए। ठीक है। तो सर जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर लिखने को आता है सर, तो ये चारों थ्योरी को लिखना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा, और चारों का मतलब कि हाँ, थोड़ा लिखना थोड़ा बस जरूरी होगा एक ना? एक लाइन का, एक एक लाइन का बता देना है, एक एक लाइन का बता देना है। जैसे बताना क्या है कि जैसे मान लीजिए आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बता रहे हैं, तो ये इसमें लिखिएगा कि वैगनर द्वारा दिया हुआ था। लेकिन इन्होंने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया ना, वो एक कमजोर फोर्स के बेसिस पे, एक वीक फोर्स को बेसिस बना करके इन्होंने बताया। हालांकि इन्होंने जो प्रमाण दिया उससे यह प्रूफ होता है कि कॉन्टिनेंट जो है वो मतलब शिफ्ट कर रहा है एक जगह। इनके प्रमाण से ये प्रूफ होता है कि कॉन्टिनेंट एक समय में एक ही साथ थे, जैसे जिग्स ऑफ हिट से दिखाता है इन्होंने, या फिर जो पैलियोलॉजिकल एविडेंस है उससे, या फिर जो बायोलॉजिकल एविडेंस है उससे। तो बस इसमें हमको यही दिखाना है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो था
वेगनर का। इससे ये प्रूफ होता है कि एक समय में कॉन्टिनेंट एक जगह था, जबकि वर्तमान सिचुएशन में जो है इस तरीके से। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि प्लेट जो है वो शिफ्ट कर रहा है। फिर कन्वेंशनल करंट थ्योरी से क्या होता है, तो कन्वेंशनल करंट थ्योरी में बताया है कि प्लेट सी फ्लोर का स्प्रेडिंग भी हो रहा है और सी फ्लोर का जो है वो शिफ्टिंग भी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है उसका शिफ्टिंग भी हो रहा है। इतना बता देना। पैलियोमैग्नेटिज्म में क्या बताना है, तो इसमें ये बता देना है कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थ का है वो एक कॉन्टिनेंट का अलग अलग टाइम में बदलता हुआ मतलब दिखता है, चेंज होते हुए उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेंजेस दिखता है। बस इतना लिखना है इसमें, समझे? उससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोगों को पैलियोमैग्नेटिज्म नहीं ना पढ़ना है, ये एक अलग थ्योरी ही है। अब ऑनर्स पेपर होता है या ऑप्शनल पेपर होता है तो इसमें अलग अलग पढ़ना है सबको, कन्वेंशनल करंट को भी, पैलियोमैग्नेटिज्म को भी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी। इस पे सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या था, तो इन्होंने क्या बेसिस क्या दिया था इन्होंने, तो बेसिस ये दिया था कि जैसे लिथोस्फेयर है ना, तो इन्होंने बोला फर्स्ट पॉइंट कि लिथोस्फेयर, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया कि लिथोस्फेयर जो है वो स्टेनोस्फेयर पे मूव कर रहा है। एक मिनट, देखिए क्या बताया कि लिथोस्फेयर जो है यानी कि स्थल मंडल जो है वो स्टेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल। ये देखिए ये हमारा स्टेनोस्फेयर है, ये हमारा स्टेनोस्फेयर है, और ये जो है ये लिथोस्फेयर है, पूरा पार्ट जो है वो लिथोस्फेयर है। तो लिथोस्फेयर जो है वो स्टेनोस्फेयर पे मूव कर रहा है, पहला तो फ्लोट कर रहा है, पहला पॉइंट तो इन्होंने ये दिया। अच्छा ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, तो दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि कन्वेक्शनल करंट जो है कन्वे उसकी वजह से जो है वो आर्थर होम्स जो थ्योरी दिए थे उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट का फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन, जो मतलब क्रस्ट का निर्माण और उसका विनाश दोनों इक्वल है। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या बोला उन्होंने, तो फोर्थ पॉइंट उन्होंने बोला कि रॉक फॉर्मेशन जो हो रहा है ना, इसको हमने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है और उसके अंदर अंदर जो क्रस्ट मेंटल और कोर का जो फॉर्मेशन हुआ है वो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से हुआ है। तो तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है। लॉग आउट करके लॉगिन करिए। आ रहा है, आप लोग को आ रहा है स्क्रीन? आ रहा है सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का उन्होंने बेसिस क्या बताया, तो उन्होंने पहला चीज तो ये बोला कि जो लिथोस्फेयर है इस पे हमारा स्टेनोस्फेयर जो है वो मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, तो कन्वेक्शनल करंट की वजह से मूव कर रहा है। और क्या बोला इन्होंने बोला कि क्रस्ट का जो फॉर्मेशन है और जो क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन है वो इक्वल है, मतलब जितना क्रस्ट बन रहा है कन्वेक्शनल करंट की वजह से या हॉट प्लूम का बाहर आने की वजह से, उतना ही जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबमर्ज होने की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन और जो डिस्ट्रक्शन है वो इक्वल है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट प्लेट जो है वो बढ़ रहा है और जो सॉरी ओशियनिक प्लेट जो है वो बढ़ रहा है और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि जो रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है ना वो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन की वजह से हो रहा है, जो कि मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया था आपको, इंटीरियर ऑफ अर्थ बता रहा था तो उसमें बताया था। तो मैग्नेटिक डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, तो हमारा पेरिडोटाइट जो है ना वो बेसाल्ट में चेंज हो जा रहा है, और जो बेसाल्ट है वो ग्रेनाइट में चेंज हो रहा है। बेसाल्ट से हमारा क्या बना हुआ है, तो बेसाल्ट से बना हुआ है हमारा ओशियनिक प्लेट, और ग्रेनाइट से क्या बना हुआ है, तो ग्रेनाइट से हमारा बना हुआ है कॉन्टिनेंटल प्लेट। यानी कि ओशियनिक प्लेट जब सबमर्ज हो रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, तो क्या हो रहा है कि वो मेल्ट हो रहा है और मेल्ट होकर के वोल्केनो के रूप में जो है वो बाहर आ रहा है। यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, सॉरी हाँ ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियनिक प्लेट है।
ओशियानिक प्लेट जो है वो सबमर्ज कर रहा है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, और ये जो यहाँ पे इसमें टूट-फूट और जो मेल्टिंग हो रहा है, इसकी वजह से वोल्केनो में कन्वर्ट हो रहा है, वोल्केनो में कन्वर्ट होकर के बाहर आ जा रहा है। और जब वोल्केनो में कन्वर्ट होकर के बाहर आ रहा है, तो ये ग्रेनाइट के रूप में आ रहा है। यहाँ से मेल्टिंग किसका हुआ था? बेसाल्ट का। और बेसाल्ट मेल्ट होकर के जब वोल्केनो के रूप में बाहर आया कॉन्टिनेंट पे, तो क्या बन गया? ग्रेनाइट बन गया। तो इस तरीके से जो है हमारा प्लेट का फॉर्मेशन होता है। इन्होंने बेसिस ये बताया। अब आते हैं प्लेट का मूवमेंट उन्होंने बताया। तो प्लेट का मूवमेंट उन्होंने 3 तरीके का बताया। कौन-कौन सा? तो कन्वर्जेंस बाउंड्री, फर्स्ट कन्वर्जेंस बाउंड्री, सेकंड डाइवर्जेंस बाउंड्री, और थर्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कन्वर्जेंस बाउंड्री जो है, जिसको कि हम लोग हिंदी में अभिसारी सीमा भी बोलते हैं, तो ये देखिए कन्वर्जेंस बाउंड्री है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट है और मतलब 2 प्लेट है, 2 प्लेट के नीचे एक प्लेट जो है वो सबमर्ज कर रहा है। यहाँ पे देखिए अपसारी यानी डाइवर्जेंस बाउंड्री है। देखिए 2 प्लेट जो है वो बाहर की ओर शिफ्ट हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है। और एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसको कि हम लोग संरक्षित सीमा बोलते हैं। तो एक दूसरे के पैरेलल प्लेट यहाँ पे मूव करता है। अब चलिए एक-एक करके हम लोग सबको देखते हैं। तो देखिए कन्वर्जेंस बाउंड्री जो होता है ना, जिसको अभिसारी सीमा बोलते हैं, तो इसमें 3 तरीके का होता है। यहाँ पे मैंने देखा था ओशियानिक प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओशियानिक प्लेट का कन्वर्जेंस। तो ओशियानिक प्लेट का जब कन्वर्जेंस होता है ना, तो देखिए अब देखिए ओशियानिक प्लेट दोनों है। दोनों जब ओशियानिक प्लेट है, तो उसमें क्या होगा कि दोनों का जो डेंसिटी है वो तो बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे जो ओशियानिक प्लेट का बात किया जाता है ना, यहाँ पे किया जाता है जैसे यूरेशियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट का जो आगे का भाग है ना, जैसे ये देखिए ये यूरेशियन प्लेट है हमारा, ये वाला, और ये हमारा पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ठीक है। तो यूरेशियन प्लेट का जो आगे का जो हिस्सा है ना, ये सबमर्ज है वाटर में। तो ये क्या हो रहा है कि वाटर में तो सबमर्ज है, लेकिन इसका जो नेचर है वो तो ओशियानिक प्लेट, सॉरी, इसका जो नेचर है वो तो कॉन्टिनेंटल प्लेट का ही है ना, जो यूरेशियन प्लेट है। और इधर जो पैसिफिक ओशियन का, तो ये ओशियानिक प्लेट हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि ये जब कन्वर्ज कर रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिने यानी यूरेशियन प्लेट जो है वो, यूरेशियन प्लेट जो है ये हल्का है, जबकि ये वाटर में सबमर्ज्ड है। इसका आगे का हिस्सा जो है वो वाटर में सबमर्ज्ड है। तो इस तरीके से इसको हम लोग इसके आगे वाले हिस्से को ओशियानिक प्लेट ही मान रहे हैं, और इधर पैसिफिक ओशियन के प्लेट को भी हम लोग ओशियानिक प्लेट मान रहे हैं। तो अब अगर आप सोचिएगा तो इसमें हल्का प्लेट कौन होगा? तो जो यूरेशियन प्लेट है ये हल्का प्लेट होगा। तो यूरेशियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा किसके नीचे? तो ओशियानिक प्लेट यानी कि जो पैसिफिक ओशियन का प्लेट है उसके नीचे कन्वर्ज करेगा। और जब ये कन्वर्ज करेगा तब क्या होगा? तो देखिए इसमें होता ये है कि जब ये कन्वर्ज करेगा ना, तो आपका ये जैसे देखिए यहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हो क्या रहा है कि ये देखिए ये हमारा यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, सॉरी ये यूरेशियन प्लेट है और ये ओशियानिक प्लेट है, ठीक है। यूरेशियन प्लेट के नीचे ओशियानिक प्लेट कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये बेनियोफ जोन में पहुंच रहा है, बेनियोफ जोन वो होता है जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई होता है कि जो प्लेट है ना, वो मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। तो देखिए कि यहाँ पे जब प्लेट पहुंच रहा है, तो लिक्विड फॉर्म में बदल के यहाँ पे वोल्केनो बना दे रहा है। यानी कि जो हमारा उस जो पैसिफिक ओशियन का जो प्लेट था, वो प्लेट कन्वर्ज कर रहा है किसके नीचे? यूरेशियन प्लेट के नीचे। और यूरेशियन प्लेट के नीचे जब ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसमें बेनियोफ जोन में जो है मेल्टिंग हो रहा है, मेल्टिंग होने के बाद वोल्केनो के रूप में बाहर आ रहा है। तो सबसे पहले जो ये है ना, जब वोल्केनो के रूप में बाहर आता है ना, तो वोल्केनिक आर्क बनाता है। यहाँ पे जब आता है तो वोल्केनिक आर्क बनाता है, और ये बाद में कन्वर्ट होकर के आइसलैंडिक आर्क बनता है। आइसलैंडिक आर्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये ग्रुप होता है ना, आइसलैंड का ग्रुप होता है, जिसको कि हम लोग आर्कियोपेलागो बोलते हैं। तो ये जो हमारा है आइसलैंड का एक ग्रुप बनाता है। तो इसी तरीके से जो है ना, ये यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा जैसे जापान का जो जापान का आर्कियोपेलागो है, यहाँ पे जापान का आर्कियोपेलागो है। तो ये जो है ना, ये आपका किससे बना है? तो यूरेशियन प्लेट
के नीचे जो पैसिफिक ओशियन का प्लेट है वो कन्वर्ज हुआ है, और उस कन्वर्जेंस के बाद जो ये वोल्केनो निकला है ना बाहर, तो इस वोल्केनो के जमाव से ही जो बना है ना, वो बना है हमारा जो जापान का आर्कियोपेलागो, मतलब जापान का द्वीप समूह जो हो गया, फिर फिलीपींस का द्वीप समूह हो गया। इसके बाद आपका जो यहाँ पे इंडोनेशिया का द्वीप समूह हो गया। अच्छा, इसके बीच यहाँ पे आप देखिएगा एक ट्रेंच भी बनता है, ये ट्रेंच आपको दिख रहा होगा। तो ये ट्रेंच जो बनता है, तो ऐसे ही हमारा मैरियाना ट्रेंच बना यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बना, तो ओशियानिक ओशियानिक, जबकि देखिए यूरेशियन प्लेट को आप ओशियानिक प्लेट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, लेकिन यूरेशियन प्लेट का जो आगे का हिस्सा है ना, उस वो आगे का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है वो वाटर में सबमर्ज्ड है, इसलिए उसको ओशियानिक प्लेट बोला जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ जो कन्वर्जेंस बाउंड्री को हम समझा रहे हैं ओशियानिक ओशियानिक प्लेट को, तो यहाँ पे तो ये ओशियानिक ओशियानिक प्लेट कन्वर्जेंस से क्या क्या बना, तो वोल्केनिक आर्क बना, और ये वोल्केनिक आर्क बाद में कन्वर्ट होकर के बहुत सारा वोल्केनिक आर्क मिल करके आइसलैंडिक आर्क बना, और वही सब आज आइसलैंड मिल करके आर्कियोपेलागो बना, और उन द्वीप समूह जिसको हिंदी में बोलते हैं, और यही जापान का द्वीप समूह है, जापान आर्कियोपेलागो हो गया, फिलीपींस का द्वीप समूह है, फिर इंडोनेशिया का है। ये सब जो फॉर्मेशन हुआ है वो ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस की वजह से ही हुआ है, ठीक है। ये वाला समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब देखिए कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट को हम समझेंगे। तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट को समझेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो हल्का कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है वो भारी कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जो है ना वो कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो इसमें इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, और आपका अफ्रीकन प्लेट है। यहाँ पे देखिए अफ्रीकन प्लेट है, और ये हमारा इंडियन प्लेट है, और ये हमारा ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ठीक है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना वो अफ्रीकन, और अफ्रीकन प्लेट जो है वो यूरोपियन जो यूरेशियन प्लेट है, ये ऊपर में देखिए यूरेशियन प्लेट है। तो इधर से ये जो है ये इसके नीचे कन्वर्ज कर रहा है, यानी कि अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब कन्वर्ज किसके नीचे कर रहा है, तो ऊपर में पूरा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है यूरेशियन प्लेट, उसमें कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कन्वर्ज कर रहा है, फिर क्या बन ये जब ये कन्वर्ज कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तो अल्पाइन फोल्ड माउंटेन बन रहा है, जिसमें कि हमारा हिमालय भी जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। अब देखिए ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो इधर देखिए ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, और इधर भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इधर हमारा क्या है, इधर हमारा है आपका इंडियन प्लेट, और इधर क्या है यूरेशियन प्लेट। अब देखिए इंडियन प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसके नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे। अब इसमें पूछिएगा कि दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होने की वजह है, तो फिर क्यों कन्वर्ज एक दूसरे के अंदर कर रहा है, जबकि दोनों का डेंसिटी तो बराबर होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि जो इंडियन प्लेट का आगे का हिस्सा था ना, वो एक समय में टेथिस सी के अंदर डूबा हुआ था, टेथिस सी के अंदर डूबा हुआ था, चाहे इंडियन प्लेट हो या ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो या फिर अफ्रीकन प्लेट हो। तो ये सब किसके नीचे ये डूबा हुआ था, तो टेथिस सी के नीचे। तो टेथिस सी के नीचे था, तो ये जो ओशियानिक प्लेट का जो गुण या नेचर होता है ना, उसको ये धारण कर लिया था। तो जब इस जो ये ओशियानिक प्लेट का गुण ले लेगा तो इसका डेंसिटी कुछ बढ़ जाएगा। तो इसका डेंसिटी जो बढ़ा, तो इंडियन प्लेट का डेंसिटी जो है वो यूरेशियन प्लेट से ज़्यादा रहा। तो इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे यहाँ पे कन्वर्ज कर जा रहा है। अब देखिए ये प्लेट जब कन्वर्ज कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो ये कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ पे फोल्ड स्टार्ट हो जा रहा है, क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट हैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर इसमें जो कॉन्टिनेंटल प्लेट सब है, जो जो प्लेट भारी होगा जिसका डेंसिटी हाई होगा वो सर कन्वर्ज करेगा कि हल्का प्लेट कन्वर्ज करेगा? जो मतलब दोनों में भारी होगा वो कन्वर्ज करेगा। देखिए मैंने बताया था ना कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है, और ग्रेनाइट जो होता है वो हल्का होता है, और नहीं सर, वहाँ ओशियानिक देखिए ना, पहला लाइन में लिखा हुआ है हल्का कॉन्टिनेंटल प्लेट भारी
कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे छेपित हो रहा है, मतलब कन्वर्ज हो रहा है। तो हल्का कॉन्टिनेंटल अच्छा, प्लेट हाँ कैसे सर होगा? हाँ हाँ, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये गलत लिख दिया है। जो भारी कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, वो भारी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो छेपित होगा हल्के प्लेट के नीचे। हाँ, ठीक वही है, कंफ्यूजन पैदा कर रहा था सर। ठीक है सर, थैंक अच्छा ठीक यू। ठीक ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो, एक मिनट इसको सही में कर ही देता हूँ। देखिए भारी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ना वो हल्के कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जो है वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, थैंक यू सुधारने के लिए। तो थैंक ये यू सर। देखिए ये जो, हाँ ये तो, ये जो भारी वाला तो हमारा इंडियन प्लेट जो था वो भारी हो गया था, क्योंकि इसका आगे का जो हिस्सा था ना वो आगे का जो हिस्सा था वो टेथी सी के नीचे सबमर्ज्ड था। तो इस वजह से ये प्लेट जो था वो भारी था। तो ये इंडियन प्लेट हमारा क्या यूरेशियन प्लेट के नीचे कन्वर्ज कर गया। ठीक है, तो अब ये कन्वर्ज किया तो फिर क्या हुआ, तो देखिए दोनों क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट है और कन्वर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे तो सेडिमेंट आपको मिलेगा नहीं। तो सेडिमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि जो प्लेट है हमारा इसी में फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लेट में जब फोल्डिंग स्टार्ट होगा ना तो उसको हम लोग टेक्टोनिक आर्क बोलते हैं, टेक्टोनिक आर्क बोलते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि बहुत ज़्यादा फोर्स जब लगेगा ना, बहुत ज़्यादा फोर्स जब लगेगा, और हमारा यहाँ पे जो टेथिस सी था पूरा, ये जो टेथिस सी था हमारा यहाँ पे, और इसमें जो मोलैस का सेडिमेंटेशन हुआ है ना, मोलैस उसको बोलते हैं ना कि वैसा सेडिमेंट जो दोनों कॉन्टिनेंट की ओर से आ रहा है। तो ओशियन में मिलता है, और मोलैस वैसा सेडिमेंट है जो कि कॉन्टिनेंट पे मिलता है। तो ये कॉन्टिनेंट वाला जितने भी जो सेडिमेंट थे वो जाकर के वो जमा हो जाते हैं कहाँ पे, टेथिस सी में। और जब ये इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट कन्वर्ज होता है यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो ये जो टेथिस सी में मोलैस जमा हुआ था उसमें फोल्ड स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आप देखिएगा कि सबसे पहले टेक्टोनिक आर्क बनता है, क्योंकि प्लेट में ही फोल्डिंग स्टार्ट होता है। तो टेक्टोनिक आर्क का एग्जांपल हमारा क्या है, तो ट्रांस हिमालय है और ग्रेटर हिमालय है, टेक्टोनिक आर्क का एग्जांपल है। और इसमें देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, अब बेनियोफ जोन में चला जाएगा प्लेट हमारा। बेनियोफ जोन में मैंने बताया क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इतना हाई होता है कि प्लेट जो है वो गलने लगता है। तो यहाँ पे कुछ-कुछ वोल्केनो भी बनेगा, और वोल्केनो बाहर निकलेगा तो वोल्केनिक आर्क भी मिलता है ग्रेटर हिमालय में कहीं-कहीं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा। तो इसमें हमारा क्या-क्या बन रहा है, तो टेक्टोनिक आर्क यानी जिसमें कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय है। वोल्केनिक आर्क का जो है वो ग्रेटर हिमालय में भी मिलता है कुछ, और लिटिल हिमालय में भी मिलता है। और जो सेडिमेंट जो इसका जो टेथिस में जो मोलैस का सेडिमेंटेशन हुआ था, इसमें जब फोल्डिंग स्टार्ट होता है तो उससे बनता है शिवालिक। ठीक है, तो इससे क्या कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट जब एक दूसरे के नीचे सबमर्ज होते हैं, जैसे ये प्लेट अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबमर्ज हुआ, और यहाँ से यूरोपियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट सबमर्ज हुआ, तो तीन ठो मेनली अल्पाइन माउंटेन, जो जिसका मतलब एग्जांपल आप लोग नाम देख सकते हैं। तो तीन ठो जो है, देखिए यहाँ पे आल्प्स बना, ये जो है आल्प्स माउंटेन है, यहाँ पे यूराल है और ये हिमालय है। तो ये तीन जो है वो अल्पाइन माउंटेन बनते हैं, अल्पाइन फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। देखिए अल्पाइन माउंटेन और फोल्ड माउंटेन में डिफरेंस होता है। फोल्ड माउंटेन जो बनता है ना वो बनता है आपका जो ओशियानिक क्रस्ट होता है ना, वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जो है वो स्क्रीन सबमर्ज दिख रहा है होने क्या की आप लोग वजह को? से। स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है। स्क्रीन शायद धीरज नहीं दिख रहा है अभी। सर दिख रहा है, बाकी लोग तो बोल रहे हैं दिख रहा है। दिख रहा है? अच्छा, हम लगता बाहर हो गया सब सर लोग लॉग का। ऑफ करके लॉग इन करना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक, समझ गए। हाँ है, आ गया आ गया। धीरज सर, मतलब जो हाँ फोल्ड फोल्ड जो है सर, वो जब ओशियनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के अंदर जाएगा तो बनेगा फोल्ड माउंटेन, और हम्म दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट होगा तो बनेगा
आपका अल्पाइन अल्पाइन फोल्ड फोल्ड माउंटेन। माउंटेन। ठीक। हिंदी में अल्पाइन इसी को फोल्ड बोलते हैं, हिंदी में इसको नवीन वलित पर्वत बोलते हैं क्या सर? नवीन वलित पर्वत। नहीं नहीं, नवीन वलित पर्वत बोलते हैं उसको, जो फोल्ड माउंटेन होता है ना, जैसे आपका ये कौन सा है जो यहाँ पे है यूएसए में, जो आपका मिलता है, कौन कौन सा है, एक रॉकी है और एक एंडीज है। रॉकी और एंडीज, हाँ। अच्छा। को बोलते हैं, इसको अल्पाइन फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, जो आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में बनता है। और एक कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में क्यों बन रहा है, तो पहला तो प्लेट में फोल्डिंग की वजह से, और दूसरा जो टेथिस सी में सेडिमेंटेशन हुआ था मोलेस का, और उस मोलेस में फोल्डिंग आता है तब बनता है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, तो आल्प्स है, यहाँ पे आल्प्स आपको स्विट्जरलैंड के आसपास में दिखेगा। फिर यूराल आपको दिखेगा, यहाँ यूराल, ये वाला जो मैंने ये वाला जो है वो यूराल है, और ये जो है वो हिमालय है। ये तीनों जो माउंटेन का एग्जांपल है। अच्छा, इसमें जब आप देखिएगा ना, जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री है, यहाँ पे वोल्केनो लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी ऐसा, मतलब हिमालय में पाया गया है वोल्केनो। क्यों पाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा इंडियन प्लेट में प्रेशर पड़ने की वजह से वोल्केनिक इरप्शन हुआ है वहाँ पे। लेकिन वोल्केनो लगभग नहीं के बराबर होता है, बाकी जगह पे नहीं मिलता है वोल्केनो, जैसे आल्प्स में और यूराल में, हिमालय में मिलता है सिर्फ। अच्छा, अर्थक्वेक क्या होता है, तो जहाँ पे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट सबमर्ज होता है ना, वहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो हाई मैग्नीट्यूड का आता है। जैसे 2015 में 2015 में नेपाल में 7.8 रिक्टर स्केल पे देखा गया था जो भूकंप है। तो यहाँ पे हाई मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो आता है, यानी भूकंप जो है वो आता है। अब हम लोग देखते हैं ओशियानिक ओशियानिक प्लेट को, सॉरी ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट को। तो ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट को देखते हैं ना, तो आपको बताया था ना मैंने, ओशियानिक प्लेट जो होता है बेसाल्ट का बना होता है, और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। तो इसमें हल्का कौन सा हो गया, कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सबमर्ज हो गया। ठीक है, अब इससे फॉर्मेशन जो होता है क्या क्या बनता है, तो एक कॉर्डिलेरा बनता है। कॉर्डिलेरा उसको बोलते हैं जो वोल्केनिक आर्क होता है, यानी वोल्केनिक माउंटेन, वैसा माउंटेन जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट पे बना हुआ है और वोल्केनो से बना हुआ है, तो उसको हम लोग कॉर्डिलेरा बोलते हैं। और इससे फोल्ड माउंटेन बनता है। फोल्ड माउंटेन क्यों कब बनता है, तो जैसे दो प्लेट जैसे सबमर्ज हुए तो ट्रेंच बना पहले, और उस ट्रेंच में सेडिमेंटेशन हुआ फ्लाइस और मोलैस दोनों का। इधर देखिए ओशियन के तरफ से फ्लाइस आ रहा है, और इधर कॉन्टिनेंट के तरफ से मोलैस आ रहा है, और दोनों इस ट्रेंच में जो है डिपॉजिट हो रहा है, इन दोनों जो सेडिमेंट है इनका, और इनका सेडिमेंटेशन होने की वजह से फिर इधर से प्रेशर पड़ रहा है, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है, दोनों तरफ से, तो उसमें फोल्ड आ जा रहा है। तो जब इसमें फोल्ड आ रहा है ना, इस ट्रेंच में जो सेडिमेंट है इसमें फोल्ड आ रहा है, तो फोल्ड माउंटेन बन रहा है। लेकिन इसमें जब जैसे देखिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, अब देखिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे बेनियोफ जोन होता है। और बेनियोफ जोन का मैंने बताया कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर इतना अधिक होता है कि प्लेट जो है वो मेल्ट मेल्ट करने लगता है, गलने लगता है। और गल करके जब ये बाहर निकलने लगता है यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा क्या बनता है, तो वोल्केनिक आर्क बनता है। तो वोल्केनिक आर्क जो हो गया ये हमारा कार्डिलेरा हो गया। और जो ये इसके सेडिमेंट में जो फोल्डिंग आ रहा है, इस सेडिमेंट में फोल्डिंग की वजह से जो माउंटेन बन रहा है, वो हमारा हो जा रहा है क्या, तो वो हो जा रहा है फोल्ड माउंटेन। अब देखिए यहाँ पे मैंने दिया है, मेनली इसका मेजर एग्जांपल यही होता है। ये यहाँ पे देखिए रॉकी माउंटेन पाया जाता है, और यहाँ पे एंडीज है। ठीक है, तो रॉकी जो है ना ये आपका टेक्टोनिक आर्क हो गया, यानी कि जो आपका इसमें जो सेडिमेंट था, सेडिमेंट में फोल्ड की वजह से ये बना है। और यहीं पे आपको कहीं कहीं पे कार्डिलेरा मिलेगा इस तरीके से। तो ये जो कार्डिलेरा है ये किससे बना हुआ है, तो वोल्केनो के बाहर निकले, यानी कि कार्डिलेरा जो है वोल्केनो वोल्केनिक माउंटेन है। और जो आपका जो एटलस ये एंडीज और रॉकी है, ये फोल्ड माउंटेन है। क्यों, क्योंकि ट्रेंच में जो ट्रेंच बना था यहाँ पे, ट्रेंच में जो सेडिमेंटेशन हुआ था, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो उसमें फोल्ड बन के जो माउंटेन बना, उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसमें वोल्केनो बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि वोल्केनिक आर्क की जो वोल्केनो वोल्केनो के बाहर निकलने से वोल्केनिक आर्क बनता है, जिसको कि हम लोग कार्डिलेरा बोलते हैं। और अर्थक्वेक भी हाई मैग्नीट्यूड का होता है। ये समझ आया?
धीरज सर यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि चाहे वो कॉन्टिनेंट हो, चाहे ये ओशन कॉन्टिनेंट हो, मतलब जहां भी फोल्ड हो रहा है तो वो बन रहा है, लेकिन जब कॉन्टिनेंट हुआ तो अल्पाइन हुआ। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि जो एंडीज है इसको हम लोग जानते हैं कि ये वोल्केनिक माउंटेन भी है, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं ना कि जब ओशियन और कॉन्टिनेंट का हुआ तो उस समय जो फोल्ड माउंटेन बन रहा है वो वोल्केनिक नेचर का है, लेकिन जब कॉन्टिनेंट बना तो वो जो है जैसे हिमालय और आल्प्स हुआ तो वो अल्पाइन फोल्ड के कैटेगरी में आएगा, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं ना। सर ऐसा समझ सकते हैं, बट दोनों में डिफरेंस दिया गया है। जैसे वोल्केनो से जो बन रहा है ना सर, उसको हम लोग कॉर्डिलेरा बोलते हैं। और जो जो इसमें जो ट्रेंच में जो सेडिमेंटेशन हो रहा है ना, और इस सेडिमेंट में फोल्ड की वजह से जो बन रहा है ना, हम लोग उसको फोल्ड माउंटेन बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप देखिएगा ना, तो रॉकी और एंडीज जो है ना, वो फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, लेकिन कॉर्डिलेरा माउंटेन का एग्जाम्पल अलग अलग है। ओ, समझे? ये चीज है इसमें। इसको हम लोग एक चीज नहीं समझ सकते हैं सर, फोल्ड माउंटेन और कॉर्डिलेरा को एक नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। कॉर्डिलेरा हमारा वोल्केनो से बना है, जो कि पूरी की पूरी तरीके से वोल्केनो का बना हुआ है, और फोल्ड माउंटेन जो है वो पूरी की पूरी जो सेडिमेंट है, उस सेडिमेंट में फोल्ड की वजह से बना है। जैसे कॉर्डिलेरा का एग्जांपल है, आप देखिएगा तो यूएसए में कास्केड श्रेणी है, वो है। फिर आपका कोलोराडो का पठार है, वहां पे मिलता है ये, जो कि वोल्केनिक प्लेट्यू है ये सब। तो इसको हम लोग कार्डिलेरा की श्रेणी में रखते हैं, और जो सेडिमेंट में जो फोल्ड की वजह से बनता है उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन में रखते हैं सर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंस बाउंड्री। तो डाइवर्जेंस बाउंड्री में हम लोगों ने क्या देखा था, पहले देखा था किसमें, जो आपका कन्वेक्शनल करंट जब हम लोग देख रहे थे तो उसमें देखे थे। तो ये मेनली जो है ना, ये आपका ओशियन में पाया जाता है। जैसे ये वाला, जैसे देखिए इस डायग्राम को अगर आप लोग देखिएगा तो समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। ये देखिए, ये जो है ना, ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। ये ये हमारा अटलांटिक ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन देखिए, ये जो हमारा बन रहा है, ये डाइवर्ज, यहाँ पे दोनों प्लेट जो है वो डाइवर्ज कर रहा है इधर से। इधर कौन सा है, ये अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट इधर मूव कर रहा है। यूरेशियन प्लेट और जो अफ्रीकन प्लेट है वो इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं। वो सर क्या मिड अटलांटिक रीज था? हाँ, ये मिड एटलांटिक रीज था, जिसको मिड ओशियानिक रीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हुआ। तो देखिए, ये इस डायग्राम से जब देखेंगे तो यहाँ पे जब हॉट प्लूम बाहर आया, हॉट प्लूम जब बाहर आया तो यहाँ पे इसको कमजोर किया, क्रस्ट को, ओशियानिक क्रस्ट को, और इसको कमजोर करके ये जो है वो बाहर आया। तो बाहर आया तो क्या बना, तो यहाँ पे मिड ओशियानिक रिज बना, और फिर इसका एक्सपेंशन हो रहा है इधर की ओर। और दोनों तरफ देखिएगा तो इधर जो है, इधर अफ्रीकन प्लेट के नीचे और यूरेशियन प्लेट के नीचे, और इधर जो है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे कन्वर्ज कर रहा है ये। तो यहाँ यहाँ पे जो मिड ओशियानिक रीज है, ये यहाँ पे जो है वो डाइवर्ज कर रहा है। तो इससे क्या होता है, अब इससे क्या होता है, डाइवर्जेंस बाउंड्री पे क्या होता है, तो ओशियानिक क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे मैग्मा का एक्सपेंशन हो रहा है। मैग्मा के एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो ओशियानिक प्लेट है वो उसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर रिफ्ट वैली बनता है। जैसे रिफ्ट वैली बनता है कि ये जब इधर की ओर बहता है ना, तो बीच बीच में आपको वैली की तरह स्ट्रक्चर दिखता है। तो यहाँ पे रिफ्ट वैली फॉर्मेशन बनता है। फिर ये जैसे, ये देखिए यहाँ पे वोल्केनो जब बाहर आया तो इस तरीके से जमा होता है यहाँ पे। तो इससे रीज बनता है, जिसको कि हम लोग मिड ओशियानिक रीज या मिड अटलांटिक ओशियानिक रीज बोल सकते हैं। फिर हमारा जो है वो सी फ्लोर का स्प्रेडिंग हो रहा है, वो बताया मैंने कि सी फ्लोर का स्प्रेडिंग, यहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है ना, वो लो मैग्नीट्यूड का होता है,
और वोल्केनो जो होता है ना वो एक्सप्लोसिव नहीं होता है, मतलब नॉर्मल होता है। जैसे आप कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट वोल्केनो आता है ना, या ओशियानिक कॉन्टिनेंटल प्लेट के पास जो वोल्केनो आता है वो एक्सप्लोसिव टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो डेंसिटी नहीं, विस्कोसिटी बोल सकते हैं, मतलब उसका जो गाढ़ापन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो वहाँ पे जहाँ पे ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, लेकिन जहाँ पे डाइवर्जेंस बाउंड्री है वहाँ पे जो वोल्केनिक इरप्शन होता है वो एक्सप्लोसिव टाइप का नहीं होता, उसका एक्सपेंशन बहुत होता है। और वो बहुत ज़्यादा जो उसका विस्कोसिटी बहुत कम होता है, पतला एकदम होता है। तो उसका एक्सपेंशन भी इस वजह से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये था हमारा डाइवर्जेंस बाउंड्री। तो डाइवर्जेंस बाउंड्री का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अटलांटिक ओशियन में मिड ओशियनिक रीज हो गया। हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो होता है इसमें क्या है, तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट, यहाँ पे मिलता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है ना वो यहाँ पे मिलता है। इसका सैन एंड्रियास फॉल्ट का मैंने ये गूगल मैप लिया है, तो इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि दो प्लेट जो है ना एक दूसरे के अपोजिट में वो मूव कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे भी जो है ना वोल्केनो, यहाँ पे वोल्केनो तो होता ही नहीं है, वोल्केनो नहीं होता है, लेकिन जो अर्थक्वेक है ना वो हल्का फुल्का मात्रा में जो है वो अर्थक्वेक मिलता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे। और ट्रांसफॉर्म